ये देखिए, ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये पदार्थ ही हमारी श्रद्धा को बताते हैं कि भगवान हम आपसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना हम अपने आप से करते हैं। जब हम अपने आप को अच्छी अच्छी चीजें देते हैं तो शिवलिंग पर कुछ भी क्यों चढ़ाएं। कहने का अभिप्राय मेरा बस इतना है कि जैसे आप खुद के लिए करते हैं, जैसे आप स्वयं के लिए करते, बस वैसा परमात्मा के लिए करना शुरू कर दीजिए। जैसे व्यक्ति देह को तैयार करता है वैसा यदि महादेव को तैयार करने लग जाएगा ना, तो फिर व्यक्ति को देह सजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देह उन्हीं को तैयार करनी पड़ती महाराज जिसकी देह बढ़िया है। बोले अरे शरीर तैयार कर लो, नहीं, हमारे यहाँ पर शास्त्र कहते हैं महादेव को तुम तैयार करो, महादेव का श्रृंगार करो। जब महादेव तैयार हो जाएंगे तो भैया तुम्हारी देह तो अपने आप सज जाएगी। किंतु हम क्या करते हैं, मिटने वाली देह को इतना सजा सवा कर रखते हैं। अरे महाराज, जो मिट जाने वाली है, जो जल जाने वाली है, हाँ, तैयार करना है तो महादेव को। इसी कारण ऐसे जब कोई यज्ञ हुआ करे ना तो उसमें जरा आहुतियां डाला करो, अपने मन की, अपने धन की। वो धन तभी पवित्र होता है। देखिए, इस काशी की कथा में भी कितने सारे लोगों ने अपने धन की आहुति लगाई, तभी तो इतना बड़ा यज्ञ आज संपन्न हो रहा है। भाई संकल्प तो हमने लिया, किंतु सबकी आहुति डली कि नहीं डली। हम कहते किसी ने 100 रुपए से लेकर और लाख रुपए की आहुति लगाई, तब तो ये विराट यज्ञ संपन्न हो पाया। और जिसकी आहुति लगी है पक्का समझिएगा भैया, आज कथा का विश्राम है। बिल्कुल पक्की बात मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, जिसने आहुति लगाई है आपको घर जाकर मेरा महादेव कोई ना कोई बहुत बढ़िया गिफ्ट देने वाला है, रिटर्न गिफ्ट। क्योंकि हमारे बाबा का स्वभाव है कभी किसी का कुछ रखते नहीं है। लगाओगे तो मिलेगा, लगाते जाओगे तो मिलता जाएगा। इसी कारण लगाते रहिए, लेते रहिए, लगाते रहिए, लेते रहिए। लेना भी इन्हीं से है, लगाना भी इन्हीं पर है। क्या थोड़ा सा देखो, भगवान में लगाते हो, भगवान इतना दे देते हैं कि तुम्हारा परिवार, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारा घर, मकान, गाड़ी सब बढ़िया व्यवस्थित हो जाता है इनमें लगाने मात्र से। याद रखिएगा, घर पे भी जो आपकी व्यवस्था चल रही ना, वो भी कम व्यवस्था नहीं। 1 महीने तक की व्यवस्था, साल की, जीवन भर की व्यवस्था, यही तो करते। यदि ये अपना हाथ खींच लेना तो फिर भैया व्यवस्था कर नहीं पाओगे। इसी कारण सीधी सी बात, आप उनकी व्यवस्थाओं में खर्चा करते रहो, बाबा आपकी व्यवस्थाओं में लुटाते रहे। और यदि लगाना बंद कर दोगे तो फिर मिलेगा भी कैसे। तो आइए, बड़े सौभाग्यशाली हैं सब लोग। टीवी के माध्यम से भी बहुत लोगों ने इस कथा में सहयोग किया, क्योंकि पहले तो हमें लग रहा था प्रभु हर चीज बहुत विशाल विशाल बुक हो रही है, क्योंकि शादी मंडप हॉल की व्यवस्था भी कम नहीं है। आप देख रहे हो भाई, जब सब बढ़िया बढ़िया है तो अर्थ भी तो बढ़िया बढ़िया खर्चा होता होगा कि नहीं होता होगा। इतना बड़ा चैनल लगा हुआ है, इतनी बड़ी व्यवस्था हो रही है, खूब अन्न क्षेत्र चल रहे हैं, खूब भाव से सब खा पी रहे हैं। तो ये सब सबकी बदौलत, कोई एक नहीं, सब ने अपनी अपनी आहुति लगाई। हाँ, किंतु अपनी संपन्नता के हिसाब से जिसने दान दिया, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से जिसने लगाया, तो इसमें भी महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं कि आपकी सामर्थ्य तो भैया आप करोड़पति, और यदि आप फिर 100 रुपया दे रहे तो भगवान कहेंगे नहीं, ये तो गलत है। मैंने तुझे बनाया करोड़पति इसी के लिए थोड़ी बनाया था कि जब मेरे ऐसे बड़े बड़े यज्ञ हुआ करें तो तुम मन को छोटा करके दान कर। नहीं, यदि उसने बनाया है तुम्हें कोई पति, करोड़पति, अरबपति, तो भैया तुम भी उसके कोई ना कोई यज्ञ में भाग लेकर उस संकल्प को पूरा करने का पद भी ग्रहण करो, यदि उन्होंने तुम्हें कोई पद दिया है तो। और सीधी सी बात है, जब कोई व्यक्ति परमात्मा के कार्य में, परमात्मा की यज्ञ में यदि 5 रुपया भी खर्चा कर रहा है, तो ये बात पक्की मानिए कि वो 5 रुपया भी उसके जीवन में 5 लाख रुपए की व्यवस्था करने की सामर्थ्य रखता है। ये निश्चित मानिए। तो बिल्कुल चिंता मत करिए, खूब भंडार भर कर रखेगा मेरा बाबा काशी विश्वनाथ, क्योंकि बाबा का काम ही है भैया माल देना। जिसका चेला ही कुबेर हो, बगल में कुबेर कोई बिठा कर रखे, कहीं जाने नहीं दिया। क्यों? इसी कारण आपने देखा होगा कई संतों के मुख से हमने सुना है कि
महादेव के जो भक्त होते हैं ना, वो बहुत लुटाने वाले और बहुत संपन्नशाली बन जाते। क्यों? क्योंकि जो जो महादेव का पूजन करता है ना, मां पार्वती उसकी सिफारिश करती बाबा से। महादेव से कहती, प्रभु देखो ये दिन रात। अच्छा, पार्वती जी ज्यादा प्रसन्न होती कब? जब उनके पति की कोई खूब पूजा करता है। पता? पार्वती जी प्रसन्न उस समय ज्यादा होती जब उनके पति की यानी शिव जी की कोई पूजन करता है। तो हमारी जो मां है जगदम्बा, वो सौभाग्यदायिनी है, संपन्नता को देने वाली है, अभीष्ट को पूरा करने वाली है। और जब कोई काम मां जगदम्बा से नहीं बनता तो शिव जी से सिफारिश लगवा देती, प्रभु इसको दे दो। प्रभु कहते नहीं इसके भाग्य में नहीं है। बोले वो सब हम कुछ नहीं जानते, हम तो आपसे प्रार्थना की, आप दो तो दो। बोले बाबा कहते नहीं भाग्य में नहीं। तो फिर पार्वती जी कहती जब भाग्य में नहीं थे तो फिर तो हम भी आपके भाग्य में नहीं थे, किंतु आपने हमारे साथ फिर विवाह क्यों किया? क्यों? बोले हम तो पूर्व जन्म में सती थे, हमने इतना बड़ा पाप कर दिया था, आपने हमारा त्याग कर दिया था, हम जल गए थे, उसके बाद भी हमें क्यों स्वीकार किया? तो पार्वती जी भोले बाबा कहते तुमने तपस्या की है? बोले इतनी भी नहीं की कि आप मिल जाओ, हमने तो क्षणिक की है। नाथ आपका तो काम ही है, आपका काम ही जीव के प्रारब्ध के कष्ट को मिटाकर उसको परम सुखी करना। नाथ दे दीजिए। तो समझिएगा जो शिव भक्त होते हैं ना भैया, वो संपन्नशाली होते हैं।